तो गाइज मेरे खिलाड़ियों, तुम सब जानते हो भाई अपनी धमाकेदार मूवी का अनाउंसमेंट हो चुका है यहाँ पर वेलकम बैक 3। एंड वेलकम बैक 3 के बाद शूटिंग शुरू हो जाए भाई, सब जबरदस्त जबरदस्त चीजें आई। एंड हम सब लोग जानते हैं कि भाई इस मूवी की स्टार कास्टिंग ही नहीं भाई साहब, इस मूवी का बजट भी बहुत बड़ा होने वाला है। बट भाई साहब जो बातें अभी के समय निकल करके आ रही इस मूवी के रिगार्डिंग, आई एम टोटली शॉक्ड। एंड मतलब चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अब किस तरह से क्या कुछ ये लोग सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। बातें करेंगे इसके ऊपर, लेकिन भाई साहब फर्स्ट ऑफ ऑल बातें कर लेते हैं भाई साहब यहाँ पे खेल में। जैसे कि आप सब जानते हैं भाई साहब, खेल में भी एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है। अब ये मूवी कितनी जबरदस्त होगी वो तो आने वाला समय बताएगा, बट भाई साहब फिलहाल के समय हम सब जानते हैं कि यहाँ पे भाई साहब मुदस्सिर अजीज के साथ अक्षय पाजी अपने नेक्स्ट मूवी की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। और भाई साहब यहाँ पे भूषण कुमार टी सीरीज ने इस चीज की कंफर्मेशन फाइनली दे दी कि हाँ, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की स्टार्टिंग में भाई साहब यहाँ पे अक्षय पाजी लंदन जाएंगे, वहां पर खेल में की शूटिंग शुरू होगी। एंड भाई ये कंफर्म हो चुका है। पहले डाउट था कि पहले खेल में शूटिंग करेंगे या फिर वेलकम की शूटिंग करेंगे, लेकिन काफी सारे कंफ्यूजन से समझ में नहीं आता कि क्या हो सकता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पे मुदस्सिर अजीज ने ये चीज़ कंफर्म करवा दिया भाई साहब भूषण कुमार से। एंड भूषण जी ने चीज़ बता दिया कि हाँ, खेल में नेक्स्ट मंथ से शूटिंग होगा। एंड हाँ, आपको बताना भूल गया था भाई साहब यहाँ पे फरदीन खान, यस गाइस, फरदीन खान जिसने अक्षय पाजी के साथ बेबी मूवी के अंदर काम किया था, वो शानदार एक्टर एक बार फिर से कमबैक कर रहा है और यहाँ पे अक्षय पाजी के साथ इस मूवी के अंदर आपको नजर आने वाले हैं। उन्होंने इस मूवी के अंदर एंट्री मार लिया है। अब बात करते हैं भाई साहब सैड न्यूज़ ये है कि यार वेलकम 3 का हम लोग जानते हैं कि भाई इसकी भी शूटिंग लगभग अक्टूबर नवंबर से शुरू होने वाली है, अक्टूबर एंडिंग या फिर नवंबर से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब शायद से शूटिंग शुरू नहीं होगी भाई साहब। यहाँ पर वेलकम बैक 3 को फिलहाल के समय इसकी शूटिंग को होल्ड पर डाल दिया गया है। अब ये मूवी होल्ड पर चली गई है। इसके पीछे का रीजन ये है कि भाई साहब हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं फिरोज नाडियाडवाला, गाइस, इन्होंने कई लोगों के भाई साहब उधारी नहीं चुकाई है। और सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे बात कर लेते हैं हमारे वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर भाई साहब यहाँ पे अनीस बाज़मी। गाइस, अनीस बाज़मी जैसा डायरेक्टर जिसको आई थिंक हर दूसरा बंदा चाहता है कि ये बंदा अगर वेलकम 3 को डायरेक्ट नहीं कर रहा है तो एटलीस्ट ये हेरा फेरी 3 डायरेक्ट कर सकता है। एंड आपको एक शॉकिंग न्यूज़ बता दूं भाई साहब, सुनने में ये आ रहा है कि अनीस बाज़मी हेरा फेरी 3 की शूटिंग में पार्ट लेना चाहते, मतलब कहीं ना कहीं वो हेरा फेरी 3 को डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन उनको ये चीज नहीं दिया गया, वो ये चीज नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे ऑलरेडी फिरोज नाडियाडवाला ने उनके पैसे नहीं चुकाए हैं। यस भाई साहब, यहाँ पे उनके पेमेंट्स बाकी हैं। और भाई साहब यहाँ पर इस चीज को लेकर के ये इशू पैदा हुआ है। FWICE भाई साहब इंडस्ट्री का एक यूनियन है, जो इंडस्ट्री में जो भी आप हो सकते हैं कोई काम करने वाला, चाहे मेंबर हो, चाहे डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कोई छोटा मोटा कोई कारीगर हो, हर किसी के ऊपर निगरानी रखते हैं। किसी को कुछ भी इश्यूज होते हैं तो ये लोग उनके साथ खड़े होते हैं। भाई साहब यहाँ पे FWICE ने अनीस बाज़मी के साथ खड़े होकर के इस चीज के लिए भाई साहब बोल दिया है। एंड भाई साहब यहाँ पे फिरोज नाडियाडवाला को एक नोटिस भी इशू कराया गया है कि वो जब तक इन जो भी उनके ड्यूज पेमेंट से 2 करोड़ के आसपास का समथिंग निकल करके आए, जब तक वो अपने पेमेंट्स को क्लियर नहीं करेंगे तब तक इस मूवी की शूटिंग नहीं होगी। एंड इस चीज के बारे में यहाँ पे अक्षय कुमार से लेकर के दिशा पटानी, हर एक एक्टर जो भी वेलकम बैक 3 का पार्ट है, हर किसी को ये चीज बता दिया गया है कि आप इस मूवी की शूटिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। एंड भाई साहब ये 110% प्रॉब्लम में अब मूवी आ चुकी है। आई नो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, 2-2.5 करोड़ देने कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी एक्टर दे सकता है, बट फिरोज नाडियाडवाला ने 2-2.5 करोड़ यहाँ पर हमारे अनीस बाज़मी के खा के बैठा है और ये अभी तक पैसे नहीं दे रहा है। एंड इसी वजह से यहाँ पर काम को रोक दिया गया है। अब आई डोंट नो किस तरह से चीज़ें क्या होंगी। अगर इस गधे के पास पैसे थे ही नहीं तो कैसे बड़ी बड़ी मूवी लेकर के आ रहा है और क्या होगा अब आई डोंट नो। बट भाई साहब ये चीज़ें फिलहाल के समय निकली हैं और पैसे हैं बट ये नहीं देना चाहता है, तो इस कंजूस मारवाड़ी को कहीं ना कहीं पैसे दे देना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं ये मूवी बहुत बड़ी है और इस मूवी के लेकर के जो भी इश्यूज हैं भाई साहब जल्दी से जल्दी क्लियर कर देना चाहिए। सो लेट्स सी भाई साहब क्या चीज़ें निकल करके आती है अभी के समय। तो गाइस ये सीन है, FWICE पूरी तरह से सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, और 2 साल से फिरोज नाडियाडवाला उन लोगों को अपने पीछे दौड़ा रहा था, बट अभी वो लोग काफ़ी सीरियस हो चुके हैं। वो लोग वेट कर रहे थे कि फिरोज नाडियाडवाला अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब चालू करता है। एंड भाई साहब फाइनली वो अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट चालू कर रहा है। सो ये लोग फिर एक बार फॉर्म में आ चुके हैं और जब तक ये ड्यूज के पेमेंट नहीं करेगा तब तक भाई साहब यहाँ पे
ये चीज़ें होंगी। और भाई साहब वेलकम बैक 3 अपना होल्ड पे रहेगी। जाहिर सी बात है सिर्फ वेलकम बैक 3 नहीं, इससे आने वाली और भी मूवीज़ को प्रॉब्लम्स होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अपने ड्यूज़ के पेमेंट करने पड़ेंगे, जो भी अनीस बाज़मी का बाकी है, जो भी दूसरे टेक्नीशियंस वगैरह के बाकी, हर एक चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, तभी मूवी की शूटिंग हो पाएगी। एंड आई थिंक ये बहुत ही फालतू चीज़ है जो भाई साहब फिरोज नाडियाड वाला कर रहा है। इतने बड़े बड़े फ्रेंचाइज का मालिक है एंड इतनी फालतू हरकत करता है लिटरली। मतलब यार ऐसे लोगों की वजह से मैं तो सोचता हूँ कि यार हमारी मूवी कहीं प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। बट आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारे अक्षय पाजी भी, तो मे भी हो सकता है कि अक्षय पाजी अगर इतना बुरी सिचुएशंस आए तो हो सकता है वो खुद इस मूवी के प्रोड्यूसर बन जाए और जो भी फिरोज नाडियाड वाला का सीन है उसको क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स सी क्या कुछ चीज़ें निकल करके आती हैं आगे चल कर। बट फिलहाल कैसे भाई साहब बेसिक दिन चल रहे हैं। सो आपके इसके ऊपर क्या रिएक्शन है प्लीज़ कमेंट करेगा, जो भी लगता है कमेंट करिए। और भाई साहब मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं अगर अनीस बाज़मी के पेमेंट वगैरह का इशू नहीं होता तो गाइस शायद से आज हमारे पास हेरा फेरी 3 के लिए अनीस बाज़मी होता। ये कहीं ना कहीं मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। बाकी आपको जो लगता है कमेंट करो, चैनल पर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।